तेजस्वी यादव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये तो उनके जो उम्मीदवार है श्रीमती रेखा गुप्ता, वो बताएंगे कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों उनको अनाथ छोड़ दिया, नेता गाय में गुलछर्रा उड़ा रहे हैं। और ये एनडीए का सीट है। इसके पहले भी नितिन नवीन जी यहाँ के विधायक रहे, बाद में मंत्री बने, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। आखिर ऐसा क्या हुआ जो जदयू नेता तेजस्वी यादव के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोल गए? नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के जो राजनीतिक सरगर्मी है वो तो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन ऐसे में आपको बताएं तो जदयू नेता ने तेजस्वी यादव के बारे में आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर दिया। तेजस्वी यादव गायब है, विदेश में है, लेकिन वो अपने कैंडिडेट के प्रचार प्रसार में क्यों नहीं आए? क्यों नहीं वो एक भी दिन आए कि हाँ मेरे कैंडिडेट को लेकर के मैं खुद इस बार जमीनी स्तर पर मेहनत करूं? अब ऐसे में विपक्ष को एक और मौका मिल गया है और विपक्ष इन सब चीजों को लेकर के खूब गुस्से में है। साफ तौर पे कह रही है कि इनके पास तो इतना भी वक्त नहीं है कि अपने कैंडिडेट के प्रचार प्रसार में ये आए और उनकी मदद करे। अब ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं जदयू नेता श्याम रजक? आइए हम आपको सबसे पहले बहुत ज्यादा उम्मीदवार हैं बांकीपुर में, सब लोग जीत के दावा ठोक रहे हैं। अब तेजस्वी यादव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये तो उनके जो उम्मीदवार है श्रीमती रेखा गुप्ता, वो बताएंगे कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों उनको अनाथ छोड़ दिया, नेता गाय में गुलछर्रा उड़ा रहे हैं, और जो उम्मीदवार हैं वो बेचारी परेशान है। तो इस तरह से कोई चुनाव लड़ा जाता है? तो ये तो सिर्फ अपना व्यापार ही है, व्यापार कर करके चले जाते हैं गुलछर्रा उड़ाने। और ये एनडीए का सीट है। इसके पहले भी नितिन नवीन जी यहाँ के विधायक रहे, बाद में मंत्री बने, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उसके पहले उनके पिताश्री हम लोग के मित्र नवीन कुमार सिन्हा भी एमएलए थे और वो कई वर्षों तक रहे, कई टर्म रहे। तो ये सीट है एनडीए का। जनता ललायित है 30 तारीख के लिए और वो इंतज़ार कर रही कि 30 तारीख आए और ईवीएम पर कमल छाप पर बटन दबा करके भारी मतों से नीरज सिन्हा को जिता करके बांकीपुर में एक रिकॉर्ड स्थापित करने का काम करें। देखिए ना, हॉर्स ट्रेडिंग की बात वो लोग कर रहे हैं जो लोग आज तक जिनका पुराना इतिहास रहा है। यहाँ तो जो लोग आ रहे हैं अपने मर्जी से आ रहे हैं, उसमें किसी का तो रोल नहीं है। और ये पुराना इतिहास रहा है कांग्रेस का इस तरह के बकवास करने का। किसी तरह का हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है। जो बिल आ रहा है, पहले उनको हिम्मत नहीं है कि उस बिल का विरोध करना, क्योंकि बिल जो आ रहा है वो लोकतांत्रिक रूप से देश की जनता के लाभ के लिए आ रहा है। निश्चित परिसीमन बिल हर बार होती है, एक टाइम फॉर्म है, टाइम फॉर्म का परिसीमन होता है। जनसंख्या जब बढ़ जाता है तो जनसंख्या कम के आधार पर ही ना लोकसभा और विधानसभा का मापदंड होता है। उससे बढ़ गया है, एक एक क्षेत्र 4-55 लाख का विधानसभा हो गया है, एक एक को 16-16, 17-17 लाख का विधानसभा और लोकसभा हो गया है। तो निश्चित रूप से उसका परिसीमन होना है। तो परिसीमन तो होना ही चाहिए। इसका बाज़ाब्ता संसद में पारित होकर के और उस पर कमेटी बन करके परिसीमन का आकलन करेगी वो कमेटी, और आकलन करके उसमें विपक्षी पार्टी, सत्ता पार्टी, सभी राजनीतिक पार्टी के भी लोग रहते हैं और वो लोग मिल करके इसका सहयोग करते हैं। सुना कि जदयू नेता श्याम रजक ने क्या कुछ कहा। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि वो विदेश में है और अपने पार्टी के कैंडिडेट से मेहनत करवा रहे हैं। खुद तो विदेश में घूम रहे हैं और कैंडिडेट को पूरी जिम्मेदारी दे दी है कि तुमको हारना है, जीतना है, या तुमको जो करना है खुद ही करो। अब तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति को लेकर के खूब सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, और जो कि लाजमी भी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे भाजपा ने जब नीरज सिन्हा को मौका दिया तब उसके अगले ही दिन प्रचार प्रसार के लिए एक वैन से जो है पूरी भाजपा के जो लोग हैं वो उतरते हैं, जमीनी स्तर पर लोगों से मुलाकात करते हैं, अपने जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हैं, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो जनसुराज के सूत्रधार जो है वो भी इन सब चीजों को लेकर के काफी ज्यादा सजग नजर आ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव गायब है, तेजस्वी यादव ने दूरी बना ली, इसको लेकर के खूब सवाल खड़े हो रहे हैं। और श्याम रजक ने क्या कुछ कहा है ये हमने आपको सुनवाया है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।